जय हिंद साथियों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो छात्र बीपीएससी तैयारी में असफल हो चुके हैं। साथियों, आपको बता दें, मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि जो डिप्रेशन में जो बहुत सारे छात्र हैं और तरह तरह के बात बोल रहे हैं, जिसकी छात्रों बहुत ज्यादा उदास हो चुके हैं। आपको बताएंगे, और मेरे बारे में भी सवाल कहा जा रहा है, मेरे रिजल्ट के बारे में भी सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि हम भी परीक्षा दिए थे इसमें तैयारी में। आपको बता दें, हम भी एक छात्र ही हैं और आप जैसे ही हैं, कोई हम शिक्षक नहीं है, न हम कोचिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरा ये चैनल नौकरी इंडिया जो आप देखते हैं, इस पर हम सिर्फ जॉब अपडेट देते हैं और नौकरियों की जानकारी आपको बताते हैं, और बीपीएससी से जुड़ा हुआ या कोई भी शिक्षक वाली से जुड़ा हुआ अपडेट देते हैं। बस इतना ही इस काम हम इस चैनल पर करते हैं। हम कोई भी किसी प्रकार का कोचिंग नहीं पढ़ाते। आप जैसा टीआरई 3 परीक्षा और शिक्षक बनने की तैयारी हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारे छात्र सवाल कर रहे हैं कि क्या आपका रिजल्ट क्या हुआ, आपका रिजल्ट, क्योंकि हम भी परीक्षा दिए थे। बहुत सारे छात्रों को पता है कि हम भी परीक्षा दिए थे। साथियों, आप उदास हो रहे हैं, ठीक है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, टीआरई 3 परीक्षा में रिजल्ट नहीं आया है। आपने रात दिन मेहनत किया है और मेहनत करके असफल होता है, उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। और जो असफल है, उस असफल छात्र का दर्द भी एक असफल छात्र ही समझ सकता है। हालांकि आपके सामने जो लोग आपको कहेंगे कि अच्छा आप दोबारा ट्राई कीजिए, जो सफल है वो भी बोलेंगे, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, आप अपना दर्द किसी के साथ शेयर कीजिएगा तो ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला हो सकता है आपका मजा भी ले लिया हो, मजा ले रहा हो। इसलिए कभी भी अपना जो अंदर जो है, आपकी जो समस्या है, वो किसी के साथ शेयर ना करें, नहीं तो आपका मजाक खुद बन जाएगा। आपका जो समस्या है, या आप अगर किसी समस्या में हैं, या आप फेल किए हैं या सफल हो गए परीक्षा में, तो इस बात को ज्यादा फैलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नहीं तो सामने वाला और से समाज जो है असफल को ठीक से देखता नहीं है। आप जान जाए, आप में बहुत सारी कमियां देखने लगेगा कि ये छात्र पढ़ता नहीं था, ऐसा करता था, वैसा करता था, बहुत सारी बात होता है जो समाज में देखा जाता है। तो इसलिए आप अपने बातों को दूसरे तक शेयर नहीं करें। आप अंदर में ही अंदर अपने ठाने और मेहनत करने का नया तरीका खोजिए कि किससे हम सफल हो सकते हैं। आपको बता दें, हम भी इस टीआरई 3 में परीक्षा में एग्जाम दिए हैं और मेरा 67 नंबर था, 67, और बीसी कैटेगरी से था। मेरा भी बहाली नहीं हुआ है, ठीक है, मेरा भी बहाली इसमें नहीं हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम डिप्रेस हो जाएं, पागल हो जाएं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, काम धंधा छोड़ दें, नहीं, ऐसा कतई भी नहीं होगा। जब तक संघर्ष है तब तक संघर्ष करेंगे, जब तक सांस है तब तक संघर्ष करने की क्षमता अपने अंदर रखिए, और न अपनी तकलीफ और अपनी जो समस्या है वो किसी से बताने का प्रयास न करें। समस्या उसी को बताया जाता है जो आपकी समस्याओं को हल कर सकता है, अन्यथा नहीं कीजिए। अपने माता पिता के साथ आप शेयर कर सकते हैं, दूसरे के साथ शेयर करिएगा तो अंदर ही अंदर वो अलग ही समस्या बनता है, वो अलग जैसे क्या कहें, मजाक आपका बन रहा है। ठीक है, तो आपको बता दें, मेरा 67 नंबर था और बीसी कैटेगरी के थे, हम नहीं हुआ क्योंकि बीसी का कट ऑफ 74 यानी 74 था। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि हम असफल हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं, अब क्या करें नहीं करें, पढ़ने में मन नहीं लगता है, टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सारे के सवाल है आप लोग करते हैं। देखिए, टीआरई 4 होना तय है, निश्चित 100% श्योर है। टीआरई 4 निश्चित होगा, इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है 2025 में, और टीआरई 4 की रिक्ति भी लगभग जो है मौखिक रूप से वो काउंट है। और जैसे ही इस प्रक्रिया खत्म होगा, टीआरई 3 का प्रक्रिया खत्म होगा, उसकी विज्ञापन जारी किया जाएगा, जो कि दिसंबर लास्ट तक आपको संभावित रखिए, या ये सीटेट परीक्षा के बाद जो सीटेट होने वाला है, इसके रिजल्ट के बाद भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन जो एग्जामिनेशन आपका एक्सपेक्टेड डेट होगा, वो मार्च और अप्रैल के बीच में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी भी लग जाए, हो सकता है एग्जामिनेशन में थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन आप परेशान नहीं हो। 91,000 छात्र केवल पीआरटी में फेल किए हैं, 91,000, 1,09,000 छात्र समान विषय की हम बात कर रहे हैं, 1,09,000 सामान्य विषय में परीक्षा दिए थे, जिसमें कि 18,000 रिजल्ट आया, और 91,000 जो छात्र हैं वो तो फेल ही किए हैं। ऐसा नहीं है आप पहला बार फेल किए, हम असफल होते होते हो रहे हैं। लेकिन कितने छात्र जो है वो 10 बार एग्जाम देते हैं, उसके बाद भी जो है सफल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप असफल हो गए तो आगे सफल नहीं होइएगा। आप अपना मेहनत को जारी रखिए और अपने आप पर भरोसा रखें। किसी की सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कहां पर कमी रही है उसको सुधारना है। और आपको बता दें, आप असफल होकर भी आपके अंदर जो अनुभव आया है, वो नए छात्रों में अनुभव नहीं होगा, उसमें अनुभव की कमी होगी। हाँ, आपसे ज्यादा एनर्जेटिक वो हो सकता है, उत्साहित हो सकता है परीक्षा देने में,
लेकिन एक चीज श्योर है कि आपका जो अनुभव है वो अधिक है, क्योंकि आपने परीक्षा हॉल में, परीक्षा सेंटर के अंदर बैठकर परीक्षा दिया है और बहुत सारे अनुभवों का अनुकरण किया है। और जैसे ही आपको एक्सपीरियंस बढ़ा, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन को किस प्रकार बनाना चाहिए, कहां पर मिस्टेक हुआ, ये सब अनुभव जो एग्जाम देता है उसको होता है। और नए छात्र, हालांकि आपको बता दें 2024 में 200 सीटेट एग्जामिनेशन हो रहा है, एक तो हो चुका है और एक दिसंबर में है। ये दोनों सीटेट के छात्र जो है वो बीपीएससी तैयारी 4 में आवेदन करेंगे। और जो 91,000 और जो अन्य क्लासों में भी हैं, मान लीजिए हम पीआरटी की बात बोले तो 91,000 जो छात्र बचे हुए हैं अभी जो असफल हुए वो, और वो सीटेट 2 सीटेट जो होगा उसमें जो पास होंगे 100 छात्र, वो सभी बीपीएससी 4 में फॉर्म भरेंगे। तो छात्रों की संख्या लगभग 2 लाख के आसपास हो जाएगी आपको पीआरटी में। सीटों की संख्या अभी तक जो बताया जा रहा है 40 से 50,000 के बीच में है, हालांकि ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है। जैसे ही आएगा तो बताएंगे आप, ठीक है। तो आपका जो इस बार जो बीपीएससी 4 में भी जो कंपटीशन है वो 3 के अप्रोक्स ही रहने वाला है, यानी 3 के कंपटीशन के अप्रोक्स, क्योंकि वहां सीट दुगना होगा, छात्र भी दुगना है, तो कंपटीशन 3 के मुकाबले ही रहेगा। थोड़ा आपका जो कंपटीशन होगा वो नए छात्र के मुकाबले और पुराने छात्र में, तो आप अनुभवशीलता होंगे। नए छात्र एनर्जेटिक तो जरूर रहते हैं क्योंकि पहला बार एग्जाम देते हैं, उनके अंदर जोश खरोश ज्यादा रहता है, लेकिन आप अपने अनुभव से परीक्षा देंगे वो जोश खरोश से देंगे। तो हालांकि जो इसमें अपना संयम रखता है वो सफल होता है, क्योंकि परीक्षा में हर क्वेश्चन का जवाब आते हुए भी बहुत सारे लोग जो है गलत कर देते हैं, क्योंकि संयम नहीं रख पाते हैं। परीक्षा के अंदर, हॉल के अंदर संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस चीज को भी आपको समझने की आवश्यकता है। और असफल से डरे नहीं, ऐसा नहीं है कि ये आप सफल हो गए, एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता बंद, सभी रास्ता बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बता दें, हमारा जो सीटेट निकला था, मेरा जो सीटेट एग्जामिनेशन निकला था वो जनवरी 2019 में हम सीटेट पास किए। जनवरी 2019 में 16-18 मेरा डीएलएड का सेशन था। 2016 और 18 अपना जीवन के बारे में कोई भी नहीं बताता है पर्सनली, लेकिन आपको हताश देखकर हम आपको बताते हैं कि मैं कैसे असफल होते भी लोग सफल होते हैं। आपको बता दें 16-18 में मेरा डीएलएड था। मेरा उम्र कोई खास नहीं है, मेरा जो उम्र है वो 27 है, 27 वर्ष है, और आपके साथ का ही एज है, आपके ही जो आप तैयारी करते हैं, आप जैसे ही हम छात्र हैं, कोई भी बड़ा टीचर नहीं है हम, ठीक है। सीटेट जनवरी 2019 में पास किए थे। सीटेट एग्जामिनेशन दिसंबर में हुआ था, रिजल्ट आपको जनवरी में आया था, ठीक है। तो उस समय आपको बता दें कि 6ठे चरण की बहाली आई थी, 6 फेज की। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, 6 फेज का वैकेंसी आया था, जिसमें कि ऑफलाइन आवेदन होता था, मुखिया के यहाँ जा के आवेदन आपको करना पड़ता था, ठीक है। तो मुखिया के यहाँ आवेदन करना था, तो लेकिन मुझे इस चीज की ज्यादा जानकारी अनुभव नहीं थी कि फॉर्म बहुत ज्यादा भरना है। 100-200 फॉर्म भी लोग भरे थे, लेकिन हमने फॉर्म सिर्फ 10 से 11 जगह भरा। 10 से 11 जगह भरा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उतना फॉर्म भरना है, क्योंकि इसका अलग ही नियम था उस समय। क्योंकि हम पहला बार आपको ट्रेनिंग के बाद सीटेट पास किए थे, उतना अनुभव नहीं था, मेरी जान पहचान भी उतनी नहीं थी शिक्षक छात्र के साथ जो उतना हमको सर्कुलेट कर पाए, और हम मात्र 10 से 11 जगह आवेदन किए, और मेरा अच्छे खासे जो मेगा सूची में नंबर होने के बावजूद भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जो होता है नाम पुकारा जाता है। अब मेरा जहाँ एडमिशन था, आवेदन था उसी जगह, जिसके कारण नहीं हुआ, ठीक है। आवेदन हम नहीं कर पाए, 10 से 11 जगह आवेदन करे, जबकि मुझे आवेदन 100 जगह करना था, लगभग करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। चलिए, वहां पर भी मैं असफल हो गया। यहाँ देखेंगे असफल हो गया। आप लोग कहेंगे कि हम असफल होते हैं, तो आप असफल हो गए, डिप्रेशन क्या होना है भाई। जीवन में संघर्ष हमेशा जारी रखना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना है, इस चीज को समझ ले। हार तो कभी नहीं मानना है, और अपने अंदर अपना जो आपका कष्ट है या आपके अंदर जो कोई भी समस्या है, समस्या उसी के साथ शेयर कीजिए जो आपके समस्याओं को दूर कर सकेगा। सभी के साथ नहीं शेयर कीजिए, नहीं तो आपका मजाक बन जाएगा। उसके बाद 7वां चरण की बात आई, तो 7वां चरण में आया TRE 1 आया बीपीएससी। देखिए, अब 2019 में बहाली हुआ था, और TRE 1 जो आया था वो 2023 में आया था। दोस्त, यहाँ पर जब असफल हो गया, मुझे नौकरी नहीं लगी, तो मैं एक बिजनेस करने लगा था, ठीक है। पढ़ाई को वहां पर स्टॉप किया, छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर सफल हुआ तो आगे वैकेंसी नहीं था, तो सोचा कि कुछ काम करते हैं, यहाँ पर मैं बिजनेस करने लगा,
3-4 साल बिजनेस किया, कुछ अर्निंग भी किया, और अर्निंग करने के बाद आप आया वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 4 टीआरई 1.0, ठीक है, टीआरई 1.0 आया 2023 में। तो मैं तो 4 साल से दुकान चला रहा था, दुकान चलाने के एवज में मेरा जो है पढ़ाई साफ बंद हो चुका था, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें पढ़ाई तो बंद हो चुका था, तो टीआरई 1 में 2023 में जब नोटिफिकेशन आया तब फिर से मैं पढ़ना शुरू किया, और मेरे पास समय था आपको 4 महीने का, 4 मंथ का समय था, 4 मंथ का आपको समय मिला था हमको पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय एग्जाम अगस्त में था और जो अप्रैल में शायद नोटिफिकेशन आया था, अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था, अगस्त में एग्जाम था, ठीक है। 23 अगस्त को एग्जाम हुआ था या 24 अगस्त को शायद, ऐसा ही। तो 4 मंथ का समय मिला था पढ़ने के लिए, जो कि मैं साफ पढ़ाई से 4 साल दूर हो चुका था जो पढ़ा। फिर भी पढ़ते पढ़ते मेरा जो नंबर आया इसमें मात्र 44 नंबर, जो कि पास मार्क है, 44 नंबर आया। फिर आपको इसके 2 महीने बाद आया बीपीएससी टीआरई 2, लेकिन उसमें रिक्ति नहीं था, इसलिए हमने आवेदन नहीं किया। और टीआरई 3 की कहानी हमने आपको बताया ही है, जो कि इसमें भी हम असफल हो गए, टीआरई 3 में असफल हो गए, ठीक है, टीआरई 3 में भी असफल हुए। लेकिन आपको ये बता दे, एक चीज आपको बता दे, बीपीएससी टीआरई 4.0 ये आपके पास अंतिम विकल्प है। अंतिम विकल्प इसलिए कह रहे हैं कि 4.0 टीआरई 4 के बाद वैकेंसी की उम्मीद जो है वो न के बराबर होगा, क्योंकि इसके बाद रिक्ति भी बहुत कम होगा, और उसके बाद बता दें विधानसभा चुनाव भी खत्म हो जाएगा। ये वैकेंसी आप इतना तेजी से देख रहे हैं, ये सभी चुनाव के कारण हो रहा है, ठीक है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, और चुनाव इसका कारण भी हो रहा है, और दोनों विपक्ष और विपक्ष दोनों जो है ये नौकरियों पर बात की थी, इसके कारण जो ये वैकेंसी आपको लगातार मिल रहा है। बीपीएससी टीआरई 4 होगा, और इसको एग्जाम से लेके सारा प्रोसेस करवाते करवाते इलेक्शन के नजदीक ले लिया जाएगा, यानी कि मार्च अप्रैल में अगर एग्जाम होता है तो रिजल्ट आते आते ज्वाइनिंग करवाते कराते इलेक्शन के नजदीक, यानी वोटिंग आचार संहिता लगने से पहले तक ये काम प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, यानी जुलाई अगस्त तक आपको खींच के ले लिया जाएगा और ज्वाइनिंग प्रोसेस कराया जाएगा। तो ये आपके लिए अंतिम प्रक्रिया है, अंतिम है बीपीएससी टीआरई 4। तो आप अब सोच ले कि कैसे आपको तैयारी करना है। एक चीज समझ ले कि आपको अब जो नंबर लाना होगा वो है 85+। देखिए 85+ आप अगर नंबर लाते हैं तब ही जाके आप मान के चलें कि मेरी नौकरी होगी, ठीक है। 120 नंबर में 85 नंबर आपको लाना होगा, 120 में आपको 85 नंबर, तब जाके आप टीआरटी में शिक्षक बन पाएंगे। तो ये मान के चले कि हमको शिक्षक बनने के लिए 85 नंबर से ज्यादा लाना होगा, इस चीज को समझे। 85 नंबर से कम लाते हैं तो हम फेल कर जाते हैं। हालांकि कैटेगरी में अलग हो सकता है, 2-4 नंबर का अंतर होता है, लेकिन आप मान के चले कि हमको 85 नंबर पार करना है तब जाके हमको नौकरी होगा, इस चीज को समझ ले। मेरा पासिंग नंबर ही 85 है 120 में, इस चीज को आप समझेंगे तब जाके आप इस टारगेट से तैयारी करें, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो असफल होता है, जिसको नहीं होता है वो और काम नहीं करता है, सब करता है। तो हताश नहीं होना है और न निराश होना है। अपने अंदर फिर से एक बार एनर्जी लाइए और फिर से तैयारी करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो नए छात्रों में नहीं होगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तैयारी करते रहें, और जैसे ही कोई अपडेट आता रहता है तो हम बताते ही रहते हैं। हम भी तैयारी में लगे हुए हैं, आप भी तैयारी कीजिए। कोई भी अगर इससे रिलेटेड आपको इशू हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और कुछ भी जानना हो तो कमेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे आगे भी। धन्यवाद।